शांति। इसमें मैसेज आ रहा है। मुरली की तारीख है 3/6/2021। बाबा ने बताया है, मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वह पूज्य व पुजारी नहीं बनते। तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनने हैं। बाबा देखो, हम बच्चों से फूल फल आदि स्वीकार नहीं करते। भक्ति मार्ग में ये सब होता है। भक्ति में मंदिर में जाते हैं तो फूलों की टोकरी ले जाएंगे, हार चढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि शिव बाबा न पूज्य बनता है न पुजारी बनता है। और बाबा कहते मैं तो हूँ बिंदी, अब बिंदी को ये सब क्या पहनाना। फिर बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी नहीं पहनने। जैसे दूसरे जगहों पर क्या होता है कि जो उनके स्वामी होते हैं, माँ मंडलेश्वर होते हैं, तो उनको बहुत सारे हार वगैरह पहनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ कभी देखा है कि ब्रह्मा बाबा को हार पहना हुआ हो, मम्मा को हार पहना हुआ हो। कहाँ कहाँ बाहर जाते हैं, कोई पहनाते हैं तो अलग बात हो जाती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो भी बाबा मना करते थे। तो ऐसे ही बाबा कहते तुम्हें भी ये सब स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि हम सभी पुरुषार्थी हैं। आत्मा भले पावन बन रही है, लेकिन शरीर पतित तत्वों का बना हुआ है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मण जन्म में ये सब हमें स्वीकार नहीं करना है, और ये हमें सादा जीवन, उच्च विचार बनाना है और गुप्त रहना है। क्योंकि देखो, आत्मा गुप्त है जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती है। शिव बाबा भी गुप्त है, संगम युग भी गुप्त है, पढ़ाई भी गुप्त है, तो सब गुप्त है। तो इसलिए बाबा कहते तुम बच्चे भी गुप्त रहकर पुरुषार्थ करते रहो। फिर भक्ति मार्ग में तो तुम्हारे चित्रों की बहुत पूजा होती है, वो तो होगी समय पर, लेकिन अभी हमें ये सब, इसमें बाबा कहते हैं खर्चा भी नहीं करना चाहिए ज्यादा। बाबा ये भी सिखाते थे कि फूलों आदि में इतना खर्चा क्यों करते हैं, क्योंकि वो तो एक ही दिन रहेंगे। तो लेकिन फिर भी दिल होती है ना किसी का सम्मान करने के लिए, सत्कार करने के लिए फूल हार यूज करते हैं। लेकिन बाबा ये भी हमें मना करते थे, तो क्योंकि बाबा कहते थे यज्ञ का पैसा वेस्ट ना जाए, तो कम से कम खर्चे में फिर भी एक दो का सम्मान कर सकते हैं। तो ये बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं। तो संगम युग में हमें एकदम साधारण रहना है, और कोई प्रत्यक्ष अपने को नहीं करना है। हमें किसको करना है? बाबा को प्रत्यक्ष करना है, स्वयं को नहीं। हमको तो बाबा खुद प्रत्यक्ष कर रहे हैं, क्योंकि आज देखो दुनिया में किसको जानते हैं? ब्रह्मा कुमारी इसको जानते हैं, शिव बाबा को नहीं जानते। तो अब शिव बाबा ने तो हम बच्चों को फेमस कर ही दिया है। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम है अभी बाबा को प्रत्यक्ष करना। क्योंकि जो बाबा हम बच्चों को इतना ऊंच बनाते हैं, इतना हमारा भाग्य बनाते हैं, अनेक जन्मों के लिए सुख देते हैं, तो ऐसे बाबा को प्रत्यक्ष करने का समय है। तो उसके लिए हमें बाप समान बनकर दिखाना है, क्योंकि जब हम बाप समान बनेंगे तभी हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। प्रश्न है, भविष्य राज तत्व के अधिकारी कौन बनते हैं? भविष्य राज्य तत्व के अधिकारी कौन बनते हैं? तो इसका जवाब क्या हो सकता है? एक तो ये हो सकता है कि जो यहाँ पर स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, तो वो वहां पर विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। लेकिन बाबा ने बताया कि जो यहाँ दिल तख्त जीतते हैं,
जो बाबा के दिल तख्त पर रहते हैं वही फिर विश्व में विश्व तख्त पर राजाई तख्त पर बैठेंगे। तो अब मात पिता के दिल तख्त नशीन बनना है। मात पिता के दिल पर चढ़ना है। तो किसी के दिल पर चढ़ने के लिए क्या किया जाता है ये तो हर एक को पता है। क्योंकि जीवन में हर एक कोई अपने पति के लिए, कोई माँ बाप के लिए, कोई भाई बहनों के लिए करते ही हैं कुछ खास, उनको खुश करने के लिए, उनके दिल पर चढ़ने के लिए, या जिससे प्यार होता है उससे करते हैं। तो यहाँ भी हम जितना बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, जितना उनकी याद में रहते हैं, स्नेह और प्यार से याद करते हैं, तो उतना ही हम बाबा के दिल तख्त पर रहते हैं। अब जो भगवान के दिल तख्त पर रहेगा तो वो विश्व के राज्य तख्त पर भी जरूर रहेगा। तो ये कनेक्शन है। तो हमारा फर्ज क्या है, अगर हमें राज्य तख्त चाहिए तो बाबा का दिल जीतना है, अर्थात उनकी श्रीमत पर चलना है और बाप समान बनना है, गुणवान बनना है। ऐसे भी नहीं कि श्रीमत पर चलना माना सिर्फ ब्रह्मचर्य की पालना और फिर खान पान की शुद्धि, सिर्फ उतना ही नहीं है, लेकिन हर कर्म के लिए, हर विचार के लिए बाबा की श्रीमत है। तो इस प्रमाण अगर हम श्रीमत पर चलते हैं तो बाबा का नाम बाला कर सकते हैं। बाबा ने हम बच्चों को सब समझाया है। और दूसरा है कि हम अगर खुशी में रहते हैं तो फिर हम बाबा का नाम बाला कर सकते हैं। तो इसलिए ज्ञान के आधार पर, योग के आधार पर हम स्वयं भी खुश रहें और बाप का दिल तख्त जीत ले। तो बाबा के शब्दों में हम अभी उत्तर सुनेंगे। जो अभी मात पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं वही भविष्य तख्त नशीन बनते हैं। वंडर है बच्चे मात पिता पर भी विजय प्राप्त करते हैं, मेहनत कर मात पिता से भी आगे जाते हैं। जब बाबा साकार में थे तो बाबा कहते थे तुम बच्चे मेरे से भी आगे जा सकते हो। तो यहाँ भी देखो, जब बच्चे माँ बाप से आगे जाते हैं तो माँ बाप को तो खुशी होती है ना। तो ऐसे ही बाबा को भी खुशी होती है। लेकिन होता क्या है कि नंबर वन तो मम्मा बाबा है ही है, लेकिन उनके समान बने, ये लक्ष्य तो हमारा जरूर हो। गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन धरती पर आ जा रे। ये हम गाते थे भक्ति में। भक्ति में भक्त भगवान को क्या बोलते हैं कि आकाश सिंहासन छोड़ो और नीचे आओ, धरती पर आओ, आकर के हमें पावन बनाओ, ऐसे बुलाते हैं। अब भगवान ऊपर है तो जरूर नीचे नहीं है। नीचे नहीं है माना सर्वव्यापी की बातें उड़ जाती है। तो बाबा कहते हैं ये युक्ति से हमें दूसरों को समझाना है। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। याद करते हैं अब भारत बहुत दुखी है। ड्रामा अनुसार यह सब गीत बने हैं, दुनिया वाले नहीं जानते। वाह पाते हैं पतितों को पावन करने, व दुखियों को दुख से लिबरेट कर सुख देने लिए। बच्चे जान गए हैं वही बाप आया हुआ है। बच्चों को पहचान मिल गई है। स्वयं बैठ बताते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश कर सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता है फिर पुराना होता है। तो बाबा कहते हैं ये परिवर्तन सृष्टि का नियम है। हर चीज समय पर परिवर्तन होती ही है। तो सृष्टि भी जो है वो पहले एकदम सतो प्रधान थी, स्वर्ग था, लेकिन अब धीरे धीरे फिर क्या हो गया, तमो प्रधान, नर्क बन गया। ऐसे ही
बाबा कहते हैं शरीर बचपन में अलग होता है, यंग एज में अलग, फिर बुढ़ापे में अलग, तो ये स्टेजेस होती है। तो बाबा कहते हैं हर चीज ये तीनों स्टेजेस को पार करती है एक ही, सिर्फ नए से पुराना बनता है। वैसे दुनिया भी एक ही है, नए से अब पुरानी होती है। तो नई कब थी या फिर कोई बता न सके। बाप आकर समझाते हैं बच्चे, जब नई दुनिया थी तो भारत नया था, सत्य कहा जाता था। वही भारत फिर पुराना बना है, इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड से ओल्ड बनी है, फिर उनको नया जरूर बनना है। देखो स्वर्ग को भी सब याद तो करते ही है ना। जैसे कोई भी बात होती है तो बोलते हैं ना अभी तो नर्क है, अभी स्वर्ग थोड़ी है। धर्मों में भी याद करते हैं, पैराडाइज, बेहेश्त, है ना। स्वर्ग का वर्णन भी हर धर्म में है, लेकिन जानते नहीं है। और इतना भी समझते हैं कि स्वर्ग में सुख होता है, इसलिए हर एक को वहां जाने की दिल होती है। लेकिन किसी को ये पता नहीं कि स्वर्ग यहाँ ही होता है, कब होता है ये नहीं जानते। तो हम बच्चों को बाबा ने कितना सिंपल नॉलेज दिया है, जो कोई भी समझ सकते हैं कि यही भारत में अभी हम नर्क कहेंगे, यहाँ ही पहले स्वर्ग था, जहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, राम का भी जन्म हुआ था। यही वो सृष्टि है, इसलिए भारत को महान कहा जाता है। आदि सनातन देवता उस दुनिया के मालिक थे। यह बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते हैं अब निरंतर यही याद करो। बाप परम धाम से हमको पढ़ाने, राजयोग सिखाने आए हैं। महिमा सारी उस एक की है, इनकी महिमा कुछ नहीं। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा की महिमा नहीं है, उनकी वैल्यू तो तब होती है जब मैं आता हूँ, मैं उसमें प्रवेश करता हूँ। शिव बाबा कहते हैं मेरे बिना थोड़ी उनकी वैल्यू थी। तो बाबा कहते हैं याद एक शिव बाबा को करना है। इस समय सब तुच्छ बुद्धि है, कुछ नहीं समझते, इसलिए मैं आता हूँ। तब तो गीत भी बना हुआ है। तो हम सभी ने कौन सा गीत सुना? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, सर्वव्यापी का ज्ञान तोड़ जाता है। हर एक का पार्ट अपना अपना है। अब ये बहुत पक्का करना जरूरी है। हम सुनते तो हैं, लेकिन सुनते समय हम समझते हैं हाँ हर एक का पार्ट अलग है, लेकिन जब प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं, कर्म क्षेत्र पर आते हैं, तो वहां फिर भूल जाते हैं। वहां फिर सोचते हैं ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया। वहां हम भूल जाते हैं कि अरे उसका पार्ट ही ऐसा है ना, उसका जो पार्ट है वही प्ले करेंगे। तो हर एक के पार्ट को हमें क्या करना है? श्रीमत क्या है? साक्षी होकर देखना है। तो उस समय साक्षी होकर देखने की जरूरत है। तो जब साक्षी होकर देखने की जरूरत है उस समय नहीं देखते हैं। फिर बाकी जब क्लास में बैठेंगे या मुरली सुनेंगे उस समय सोचेंगे हाँ हर एक का पार्ट अलग है। तो बाबा कहते हैं अभी प्रैक्टिकल में कहाँ गायब हो जाता है ज्ञान। ज्ञान का मतलब ही समझ होती है ना, और समझ कर चलना, समझ कर कर्म करना, समझ से अपने मन को ठीक रखना, तभी तो उसको ज्ञानी आत्मा कहेंगे ना। नहीं तो अज्ञानी हो जाते हैं। तो इसलिए ज्ञान को समय पर यूज करना आना चाहिए। तो बाप बार बार कहते हैं देह अभिमान छोड़ तुम आत्म अभिमानी बनो और आर्गन्स द्वारा शिक्षा धारण करो। जैसे शुरू शुरू में ये प्रैक्टिस कराते थे ना फर्स्ट लेसन, कि कानों के द्वारा सुनने वाली मैं कौन? मैं आत्मा। आंखों द्वारा देखने वाली मैं आत्मा। मुख द्वारा बोलने वाली मैं आत्मा। तो पहले लेसन में ये पक्का करा दी है, लेकिन फिर वहां पर ही रह जाता है। फिर अभी भी बाबा कहते ये प्रैक्टिस करो, शरीर से डिटैच होकर के देखो, तो बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा अनुभव भी होगा। तो योग में हमको ये प्रैक्टिस करनी है कि हम शरीर से डिटैच हो जाएं, शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ें,
कमेंट्री कराते हैं ना, तो स्वयं को कमेंट्री दे सकते हैं कि हमें शरीर से डिटैच होकर रहना है, क्योंकि मैं आत्मा तो इससे अलग हूँ, इसको चलाने वाली हूँ, मैं तो मालिक हूँ, तो उस स्थिति में रहना है। तो भल इस बाबा को चलते फिरते देखते हो, परंतु याद शिव बाबा को करो। ऐसे ही समझो कि शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है नहीं। बल इनका रूप इन आंखों से दिखाई पड़ता है। तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। शिव बाबा न हो तो इनकी आत्मा और इनका शरीर कोई काम का नहीं। हमेशा समझो इसमें शिव बाबा है, वह इन द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारा यह टीचर नहीं है। टीचर कौन है? एक शिव बाबा, सुप्रीम टीचर। याद उनको करना है, कभी भी जिस्म को याद नहीं करना है। बाबा कहते हैं शरीर को याद नहीं करना, क्योंकि इतने जन्मों से देह में अटके हुए थे ना सभी, तो इसलिए फिर परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो पाए। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी देह से रिटैच होंगे तभी बाबा से बुद्धि योग अटैच होगा, माना उनसे जुड़ेगा। बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ। परमात्मा के सिवाय कोई राज योग सिखा न सके। बच्चों की बुद्धि में है, वही बैठ गीता का ज्ञान सुनाते हैं, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। वहां दरकार नहीं। राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो जाती। ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति होने के लिए। तो जब हम दुर्गति में होते हैं तब बाबा ज्ञान देते हैं। फिर सदगति हो गई तो कहाँ पहुंच गए? सतयुग में, तो वहां तो जरूरत ही नहीं है ज्ञान की। तो बाबा कहते हैं बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो कुछ करते हैं सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इससे मुझे कोई मिल नहीं सकता। आत्मा के पंख टूट गए हैं। पंछी होता है ना, तो पंछी के पंख जो हैं टूट जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो वो उड़ नहीं सकता है। तो आत्मा भी पंछी के समान उड़ने वाली है, परम धाम तक वो उड़ सकती है, लेकिन अभी नहीं उड़ती है। क्यों? क्योंकि पंख कमजोर हो गए, टूट गए। तो बाबा आकर हमें क्या देते हैं? ज्ञान और योग के दो पंख देते हैं। अब उन पंखों में जितनी ताकत होगी उतना ऊंचा उड़ेंगी बुद्धि से। अगर ताकत नहीं होगी तो नीचे ही रहेंगी। अब नीचे रहेंगे तो शिकार शिकारी करता रहेगा। क्योंकि देखो नीचे होते हैं ना जानवर पंछी, तो उनको पकड़ा जा सकता है, लेकिन वो ऊपर उड़ेंगे तो नहीं पकड़ सकते। तो बाबा भी कहते हैं कि तुम नीचे क्यों रहते हो? दुख धाम में क्यों रहते हो? ऊपर उड़ो, तो यहाँ की समस्याएं तुम्हें छू नहीं सकती, तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। तो इसलिए हमें फरिश्ता बन करके उड़ते रहना है। आत्मा पंछी परम धाम में उड़ने की कोशिश करनी है। आत्मा पत्थर बुद्धि बन गई, पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़े। बाप कहते हैं अब कितने मनुष्य हैं, सरसों मिसल संसार भरा हुआ है, अब सब खत्म हो जाने हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते ही नहीं। नई दुनिया में वैभव बहुत और मनुष्य थोड़े होंगे। यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए नहीं मिलता है, अनाज की कमी, हर चीज की कमी हो जाती है। पुरानी रेतीली जमीन है, फिर वो नई हो जाएगी। वहां है ही एवरीथिंग न्यू। देखो नई दुनिया में क्या है? सब नया नया। और बहुत अच्छा, एकदम सुपर क्वालिटी, जो बाबा के तो यहाँ हो ही नहीं सकती है। यहाँ पर भले कितनी भी सुपर क्वालिटी की चीजें हो, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छी सतयुग में होगी। नाम ही कितना मीठा है, हेवन, बहश्त, देवताओं की नई दुनिया। बाबा कहते तुम्हें नया शरीर मिलता है, नई दुनिया मिलती है, नया महल मिलता है, सब नया मिलता है। इसलिए देवी देवताओं के चित्रों को भी हम नई नई चीजें दिखाते हैं, चढ़ाते हैं, पुरानी नहीं चढ़ाते हैं।
तो पुरानी को तोड़ नई में बैठने की दिल होती है ना। अब है नई दुनिया, स्वर्ग में जाने की बात। इसमें पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। शिव बाबा को तो कोई शरीर है नहीं। बच्चे कहते हैं बाबा को हार पहनाए, परंतु इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा, है ना, ब्रह्मा बाबा में चला जाएगा, देह में चला जाएगा। शिव बाबा कहते हैं हार की दरकार नहीं, तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी तुम बनते हो। आप ही पूज्य और आप ही पुजारी। तो अपनी चित्र की पूजा करने लगते हैं। बाबा कहते हैं मैं न पूज्य बनता हूँ, न फूल आदि की दरकार है। अब बाबा देखो कहते हैं ना, मुझे वो फूल नहीं चाहिए, लेकिन हाँ तुम बच्चे फूल बनो। पहले आक के फूल थे, अभी क्या बनना है, गुलाब के फूल, रूहे गुलाब, कमल के फूल, वो बनना है। हाँ, बाकी बाबा कहते वो फूलों से मुझे कोई कनेक्शन नहीं। तुम फूल बन करके समर्पण हो जाओ। तो मन बुद्धि से हम सभी समर्पण होते हैं, लेकिन हमें अ, रूहे गुलाब बन गुणों की खुशबू जरूर फैलानी है। तुम पूज्य बनते हो, फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना, अभी नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं अभी कोई श्रृंगार भी नहीं करना है। लेकिन सतयुग में देखो देवी देवताओं का कितना श्रृंगार होता है। वहां बाबा कहते हैं करना भले, क्योंकि वहां कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वहां कोई देह अभिमान नहीं है, और दूसरों को भी कोई देह अभिमान नहीं है, और न ही गहने गुम होने का डर है, लुटने का डर है। तो इसलिए बाबा कहते वहां आराम से भले जितना श्रृंगार करना है करो, लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ फिर देह अभिमान बढ़ेगा। और अभी यहाँ देह को संभालना है सिर्फ तपस्या करने के लिए, हाँ, श्रीमत पर सेवा करने के लिए। बाकी ज्यादा भी हमें देह अभिमान में नहीं रहना है, या देह की बातें, देह की बीमारियों का खास बार बार वर्णन नहीं करते रहना है। एक एक को सुनाते नहीं रहना है, अब ये हो गया, अभी वो हो गया, कल ऐसा हुआ था, कल वैसे हुआ था, ये नहीं बोलना है। क्योंकि जितना आप वर्णन करेंगे तो वो बीमारियां आपकी बढ़ेगी, वरना उसका समय बढ़ता जाएगा। तो इसलिए वो नहीं सोचना है। हाँ, लेकिन ठीक हो जाएगी। हाँ, देखो जानकी दादी ने एक बार शिवानी बहन ने बताया था। तो शिवानी बहन मिलने गई थी जानकी दादी से, तो कहा कि कल आप बीमार थे, अभी आप ठीक है। तो जानकी दादी ने बोला वो तो कल ना, अभी तो मैं ठीक हूँ, बोलो। तो सोचो, वरना कल को कितना दूर ले गए। और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, हाँ कल मेरी बहुत तबीयत खराब थी, ये था वो था, पूरा डिटेल बताते रहेंगे, क्या फायदा। तो बाबा कहते हैं कि पास्ट इज पास्ट, हो गया सो गया। क्योंकि जितना देह और देह की बातों का वर्णन करते हैं, तो उतना ही फिर आत्मा अभिमानी बनने में टाइम लगेगा, डिटैच होने में टाइम लगेगा। तो इसलिए पुराना शरीर, पुरानी गाड़ी, उसमें कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा, मेंटेनेंस करते रहना है, चलाते रहना है। हाँ, तो वो जरूर करना है। बाकी हमें ज्यादा वर्णन नहीं करना है। जैसे आपकी गाड़ी गैरेज में होती है, तो चलो कोई पूछेगा अभी गाड़ी को क्या होता है, एक बार बता के छोड़ देंगे ना। हाँ, उसमें गड़ी गड़ी थोड़ी ना बताएंगे, अरे मेरी गाड़ी को ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया। हाँ, ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे एक एक को। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे शरीर भी तुम्हारे लिए गाड़ी है, रथ है, ठीक कराओ उसको और चलाओ। बाकी बार बार वर्णन नहीं करना है। हाँ, और बाबा की याद में रहेंगे, सुप्रीम सर्जन को याद करेंगे, खुशी में रहेंगे, तो वो बीमारियां जो है आपके ऊपर हावी नहीं होगी, और जल्दी ठीक भी हो सकती है। हाँ, और सभी को है बीमारियां, ऐसे थोड़ी है सिर्फ एक को ही है या आपको ही है, सभी को है। अब जितने भी लोग हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि अभी उसका वर्णन करने से कोई फायदा नहीं। तो बाबा कहते हैं कि मैं फूल क्यों पहनूं, इसलिए कभी फूल माला आदि लेते नहीं। तुम पूज्य बनते हो, फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना। मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट बिलव्ड ओबीडिएंट फादर भी हूँ, टीचर भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ।
बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सही डालते हैं तो लिखते हैं मिंटो, कर्जन आदि, अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखेंगे, है ना। नीचे साइन करते हैं तो ऐसे लिखते हैं। यहाँ तो लक्ष्मी नारायण श्री फलाना एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं। तो बाप समझाते हैं अब इस शरीर को याद नहीं करो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। सोना 9 कैरेट होगा तो जेवर भी 9 कैरेट का ही बनेगा। सोने में खाद पड़ती है। आत्मा को कभी निर्लेप नहीं समझना चाहिए। यह ज्ञान तुमको अभी है। तुम आधा कल्प 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। देखो बाबा कहते हैं आपको कोई छोटी मोटी प्राप्ति नहीं होती है, बहुत भारी प्राप्ति होती है। 21 जन्मों के लिए होती है, अविनाशी प्राप्ति होती है। तो उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही चाहिए ना। बिना मेहनत के तो एक गिलास पानी का भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर तो बाबा कहते हैं इतना भारी वर्षा मिलता है, इतनी प्राप्ति। 21 जन्म का भी दुख होगा ही नहीं, एक दिन भी नहीं होगा। तो सोचो कितनी बड़ी प्राप्ति है। तो उसके लिए मेहनत तो हमें खुशी खुशी से करना चाहिए। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। बाप पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। निर्वाण धाम ऊंचते ऊंच धाम है। आत्माओं का निर्वाण धाम सबसे ऊंचा है। एक भगवान को सब भक्त याद करते हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए हैं तो बाप को भूल ठिक्कर बित्तर सबकी पूजा करते रहते। अब बाबा कह रहे हैं बेचारे भूल गए, तो फिर भगवान को ढूंढते रहते हैं। फिर हर चीज में भगवान दिखता है तो उनकी पूजा करते हैं। हम जानते हैं जो कुछ चलता है, ड्रामा शूट होता जाता है। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है तो वह घड़ी घड़ी रिपीट होता रहेगा, है ना। बाबा कहते पिक्चर भी बनती है ना, तो जो भी होता है वो सब वापस रिपीट होगा तो वापस दिखेगा। पतंग उड़ता हुआ शूट हो गया तो फिर वो भी रिपीट होगा। यह भी ड्रामा का सेकंड सेकंड रिपीट होता है। इसलिए बाबा प्रैक्टिकल बताते कि देखो ये चिड़िया इधर से इधर उड़ी, कल को पहले भी उड़ी थी, माना ये भी जैसे उसका पार्ट है। तो शूट होता रहता है। यह बना बनाया ड्रामा है। तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी हो देखते हो। बाबा कहते एक्टर्स माना पार्ट बजाने वाले, हर एक के पार्ट को साक्षी होकर देखना है। घर में कोई परेशान करता है तो क्या करेंगी, साक्षी होकर देखना ही होगा ना। और क्या उपाय है आपके पास। आप अपने को परेशान करें माना अपने को दुखी करेंगे, ये देखो ना कितना परेशान करता है, ये चुप ही नहीं बैठता है, ये चुप ही नहीं रहती है। अगर आप सोचने, आपके सोचने से क्या वो सुधरेगा, आपके सोचने से क्या वो चुप बैठेगा, नहीं। आप अपने को ही दुखी करते रहेंगे तो उससे क्या फायदा। तो इसलिए उनके लिए शुभ भावना रखते रहो बजाय ये सोचने के। हर समय यही सोचते हैं यही बहुत परेशान करता है, यही बहुत परेशान करता है, ऐसे ही जब बोलते हैं ना तो वो और परेशान करेंगे, क्योंकि उस आत्मा को आपके नेगेटिव वाइब्रेशन जा रहे हैं। लेकिन आपको जब जब संकल्प आता है आपको, तो आप अच्छा सोचो कि नहीं चलो बाबा उसको सद्बुद्धि दे, बाबा उसको अच्छी बुद्धि दे। ऐसे करके सोचेंगे तो वो धीरे धीरे कम करेगा परेशान करना। तो यही तो सीखना है ना, ज्ञानी और अज्ञानियों में क्या फर्क है, ये यहाँ ही दिखेगा ना। तो अगर हम अज्ञानियों की तरह ही हाय हाय करते रहते हैं और बोलते रहते हैं तो हम अपने आप को ही दुखी करते हैं, नहीं। लेकिन हमें ज्ञानी बनकर रहना है, बाबा हमारे साथ है। कोई परेशान कर रहा है तो आपका हिसाब किताब भी तो है ना, वो चुकतू करना है, करने दो, शांति से करो और साक्षी होकर देखो। आपके सोचने से बोलने से कुछ बदलेगा नहीं, लेकिन आप साक्षी होकर देखते हैं तो अपने आप को तो बदल सकते हैं ना। जब हम समस्याओं को नहीं बदल सकते हैं तो अपने मन को ही बदलना होगा।
तो अपने मन को बदलना आता है। ज्ञान किस लिए मिलता है? अपने मन को बदलने के लिए, अपने मन को शांत रखने के लिए। इसलिए तो मेडिटेशन करते हैं ना, नहीं तो क्या फायदा। तो जैसे ही मन अशांत होता है तुरंत उसको शांत करना सीखना है। बाबा ने हम बच्चों को विधि सिखाई है ना, तो हम सीखे हुए हैं, तो क्यों ना हम अपने मन को शांत रखें, हम अपने आप को दुखी क्यों करें। हाँ, ये हमें सोचना है। तो एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता है। पत्ता हिला, ड्रामा पास हुआ। ऐसे नहीं, पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म से चलता है, नहीं। यह सब ड्रामा में नोंद है। इनको अच्छी रीति समझना पड़ता है। बाप ही आकर राजयोग सिखाते हैं और ड्रामा की नॉलेज देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं। संगम युग पर घड़ी का कांटा भी लगा हुआ है। देखा है ना, 12 बजने वाले हैं सृष्टि चक्र के। उसमें दिखा है ना, 2 कांटे घड़ी के रूप में। तो अभी 12 बजने वाला है, माना दुनिया खत्म होने वाली है, विनाश होने वाला है। और फिर से यहाँ फिर से घड़ी में क्या होता है, 12 के बाद फिर से एक की तरफ जाती है ना सुई, रुकती नहीं है। तो ऐसे ही सृष्टि में भी क्या होगा, विनाश के बाद फिर स्थापना होगी। तो कलयुग अंत, सतयुग आदि का है संगम। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म हैं, नई दुनिया में फिर ये नहीं होंगे। तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो कि हमको बाप पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं, हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी गॉडली स्टूडेंट्स। तो बाबा कहते हैं अच्छी तरह पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना माना खाली सुनना नहीं है, पढ़ना माना खाली बस एक बार पढ़ लिया ऐसे नहीं। पढ़ाई में क्या होता है, स्टडी होती है, रिवाइज करना होता है। हाँ, देखो वो टीचर्स भी रिवाइज कराते रहते हैं ना, पक्का कराते हैं ताकि एग्जाम में लिख सके। तो हमें भी ये सब बातें बार बार रिवाइज करनी होगी, ताकि जब हम प्रैक्टिकल बातें आए। हाँ, क्योंकि देखो दुनिया में भी क्या होता है, प्रैक्टिकल परीक्षा भी होती है ना, ओरली भी होती है, थ्योरी में भी होती है। तो यहाँ भी हमारी प्रैक्टिकल परीक्षाएं होती है। तो उसके लिए हमें भी अभ्यास करना होगा, बार बार ये बातें याद रखनी होगी, तभी फिर समय पर हम यूज कर पाएंगे। तो उसको कहेंगे हम पढ़ रहे हैं। खाली सुना और सुनाया उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे, लेकिन ज्ञान को हमने यूज किया, समस्या पर विजयी बने, मन को शांत बनाया, तभी कहेंगे हम पढ़ रहे हैं, अच्छी तरह पढ़ रहे हैं। और बाबा के दिन नशे में रहो। गॉडली स्टूडेंट इज द बेस्ट लाइफ। वो स्टूडेंट लाइफ अभी बेस्ट नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट्स अभी परेशान हो जाते हैं बेचारे, कितना सब स्टडी करना पड़ता है उनको, काफी टफ होता है। एग्जाम भी कभी कभी टफ होते हैं। फिर आजकल तो ऑनलाइन में और परेशान होते हैं, टीचर भी स्टूडेंट्स भी उसमें भी उन लोगों को टेंशन होता है। लेकिन यहाँ की जो गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, वो सचमुच दी बेस्ट है। क्योंकि बाबा हमें खुशी में रहना सिखाते हैं, कुछ भी हो जाए फिर भी अपने मन को शांत रख सकते हैं, खुशी में रह सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, भगवान वाच्य, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं, तो उन्हों को पूज्य बनाने वाला मैं हूँ। जो पूज्य थे वह अब पुजारी हो गए। तुम बच्चे समझ गए हो, हम सो पूज्य थे, हम फिर पुजारी बने। बाबा तो नहीं बनते। बाबा कहते हैं न मैं पुजारी बनता हूँ और न पूज्य। इसलिए मैं न हार पहनता हूँ न पहनाने पड़ते हैं। फिर हम क्यों फूलों को स्वीकार करें? तुम भी स्वीकार नहीं कर सकते हो। कायदे अनुसार उन देवताओं का हक है, उनकी आत्मा और शरीर पवित्र है, वह हकदार है फूलों के। वहां स्वर्ग में तो है ही खुशबूदार फूल। आपने रामायण वगैरह में देखा होगा, महाभारत में ना, राधे कृष्ण उनों के लिए कितने सुंदर सुंदर फूलों के झूले होते हैं,
कॉमन झूले नहीं होते हैं, झूले होते हैं लेकिन उनको भी फूलों से सजाए हुए होते हैं। तो जब कलयुग के एंड में इतना सब है तो सतयुग में तो कितने सारे होंगे, और वो फूल भी बहुत ही खुशबूदार। हाँ, ऑटोमेटिक अरोमा थेरापी हो जाएगी उधर। तो बाबा कहते हैं वहाँ लोग, क्योंकि जनसंख्या कम है और प्रकृति सतो प्रधान है, तो सब अच्छी चीजें होगी, तो बहुत सुंदर दुनिया होगी। तो उस दुनिया को याद करते करते हमें खुशी में रहना है कि हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं। हाँ, जहाँ पर सबकी आयु भी बड़ी होगी, 150 वर्ष, उसके पहले कोई शरीर नहीं छोड़ेगा। हाँ, फिर तन मन धन से एवर हैप्पी एवर हेल्दी होंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ऐसी दुनिया में हम जा रहे हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये बातें स्मृति में रखो, बाकी बातें भले भूल जाओ, लेकिन ये नशे वाली बातें तो याद करो। तो बाबा कहते हैं फूल होते हैं खुशबू के लिए, पहनने के लिए भी होते हैं। बाप कहते हैं अभी तुम बच्चे विष्णु के गले का हार पहनते हो, नंबर वार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है अब करते हैं और करने लग पड़ेंगे। नंबर वार तो है ना, बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है। जैसे दुकान में होता है, सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, नीचे वालों को भी लिफ्ट मिलती है। यह भी ऐसे है। तुम बच्चों को भी माता पिता पर जीत पानी है। तुम वंडर खाते हो, माता पिता से आगे कैसे जा सकते हैं। बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं, तख्त नशीन बनाने के लिए। इसलिए कहते हैं अब हमारे दिल रूपी तख्त पर जीत पहनने से भविष्य के तख्त नशीन बनेंगे। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो और नारी से लक्ष्मी। कर्म ऐसे करने हैं। तो बाबा कहते हैं कर्म का ही तो ज्ञान है, कर्म की गति गुह्य है। जो कर्म एक बार हो जाता है तो उसका हिसाब चुकतू करना ही पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं अपने कर्मों पर अटेंशन अवश्य रखना है। तो बाबा कहते हैं एक एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक, फिर किंगडम स्थापन हो रही है तो उसमें वैरायटी पद है। तुम्हें माया को जीतने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, क्योंकि हैरान किसने किया है, माया ने किया है। आपके बच्चे तो निमित्त हैं, पति निमित्त है, जो भी आपको परेशान करते हैं, सास बहू कोई भी, वो तो निमित्त है। लेकिन एक्चुअल कौन कर रहे हैं परेशान, माया, रावण, ये विकार। तो बाबा कहते तुम्हें उन विकारों पर विजयी बनना है तो सुखी हो जाएंगे। बच्चों आदि को भी भल प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर लो। चलाओ लेकिन मोह नहीं रखना है। हाँ, मोह जीत बनना है। भक्ति मार्ग में कहते थे ना, प्रभु ये सब आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत आपने ले ली। अच्छा, फिर रोने की बात ही नहीं, परंतु यह तो है ही रोने की दुनिया। हाँ, बाबा कहते मैंने तुमको दिया था, फिर मैंने ही लिया, तो तुम क्यों रोते हो, क्योंकि तुमने अपना समझ लिया, मोह रखा, इसलिए रो रहे हैं। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं माना दुख की दुनिया है ना, तो रोते रहते हैं। इसलिए कहते भी सारा जीवन बोलते भी ऐसे है ना, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरा बाप। तो ये मेरा 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 कहते क्या हो गया, मोह। हाँ, होता गया। फिर जब छूटने का टाइम आता है तो दुखी हो जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि भगवान ने दिया है, तो भगवान के पास तो कभी ना कभी जाएंगे ना। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी ये बुद्धि में रखना है कि हम भी भगवान के बच्चे हैं, तन मन धन तेरा ये भगवान को कहा है, तो इसलिए हमें उनकी सेवा में लगाना है। मनुष्य कथाएं बहुत सुनाते हैं, मोहजीत राजा की कथा भी सुनाते हैं, फिर कोई दुख फील नहीं होता है। एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लिया,
वहां कभी कोई बीमारी आदि होती नहीं, एवर हेल्दी निरोगी काया रहती है 21 जन्म के लिए। बच्चों को सब साक्षात्कार होता है। वहां की रस्म रिवाज कैसे चलती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, स्वयंवर आदि कैसे होते हैं, सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। वह पाठ सब बीत गया। उस समय इतना ज्ञान नहीं था। अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत आती जाती है। कौन सी ताकत? शरीर की नहीं, आत्मा की ताकत। क्योंकि आत्मा देखो एकदम कमजोर हो गई ना, जन्म लेते लेते कमजोर हो गई। तो इसलिए हर एक का देखो मन दुखी क्यों होता है, क्योंकि कमजोर। और फिर कई प्रकार के बोझ। हाँ, बोझ कौन से हैं? विकर्मों के, पाप कर्मों के बोझ, जो आत्मा को दुखी बनाते हैं, प्रेशर डालते हैं, जैसे कि उड़ने नहीं देते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी योग से विकर्म विनाश करते रहो, तो आपका मन भी हल्का होता जाएगा। तो यह भी सब ड्रामा में नोंदा हुआ है। वंडर है, परमात्मा का भी कितना भारी पार्ट है। खुद बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऊपर बैठ मैं कितना काम करता हूँ। अब बाबा कहते हैं कि मैं फ्री नहीं बैठता हूँ। कहते हैं ना, भगवान को क्या काम है, वो तो ऊपर बैठा रहता है। तो खाली बैठा रहता है क्या? अभी सबसे ज्यादा काम कब करता है? संगम युग में। इतने सारे बच्चों को संभालना, चलाना, हर एक को कदम कदम पर मदद करना, ये सब बाबा कर रहे हैं। और मदद करने वाले अनुभव कर रहे हैं, अनुभव सुनाते हैं। तो आप सोचो, हाँ, बाबा तो संगम युग में सबसे ज्यादा, लेकिन जब द्वापर कलयुग है, तो उस समय भी भक्त जिस रूप में याद करते हैं, उनको साक्षात्कार कराना पड़ता है, उनकी इच्छाओं को पूरा करना पड़ता है, सब कार्य करते हैं। हाँ, जब सतयुग और त्रेता युग होता है, उस समय बाबा आराम से रहते हैं। नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ। बहुत निराकार के पुजारी भी होते हैं, परंतु निराकार परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते हैं, यह बात गुम कर दी है। गीता में भी कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो निराकार से प्रीत टूट गई। यह तो परमात्मा ने आकर सहज योग सिखाया और दुनिया को बतलाया। दुनिया बदलती रहती है, युग फिरते रहते हैं। इस ड्रामा के चक्र को अभी तुम समझ गए हो। मनुष्य कुछ नहीं जानते, सतयुग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते। देखो, देवी देवताओं की बायोग्राफी भी किसी को मालूम नहीं कि कौन थे, कहाँ थे, कब थे। बाबा कहते तुम हर एक के बायोग्राफी को जानते हो। राधे कृष्ण बचपन में राधे कृष्ण है, बड़े होने के बाद वही क्या बनते हैं? लक्ष्मी नारायण। फिर राम और सीता को भी जानते हैं अच्छी तरह से। और देवियों का जो जागरण करते हैं, सभी देवियों को जानते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम सब जानते हो। बाकी भक्ति में तो बिना जानते हुए, बिना जान पहचान के पूजा करते हैं, तो अल्पकाल के लिए फल तो मिलता ही है। लेकिन अभी हम सब जानते हैं। तो सब जानने वाले अपने को क्या कहेंगे? ज्ञान की अथॉरिटी, मास्टर, नॉलेजफुल। तो जो नॉलेजफुल होता है, समझदार होता है, वो दुखी नहीं होता है कभी, क्योंकि वो अपनी समझ से बातों को ठीक कर देता है। तो हमें भी यही लक्ष्य रखना है कि हम अपनी समस्याओं को देखते हुए, हम अपने आप को समझें, अपने मन को ज्ञान के आधार से ठीक कर सकें, योग से शक्ति जमा करें। क्योंकि मन को शक्तिशाली बनाना अति आवश्यक है, जो योग से होगा। और मन शक्तिशाली होगा तो फिर जल्दी दुखी नहीं होगा। सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई है। तो बाप समझाते हैं कि हमेशा समझो कि हम शिव बाबा के हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। देखो, बाकी बीच में इंस्ट्रूमेंट बदलते रहते हैं ना। पहले ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा पढ़ाते थे, फिर उन्होंने शरीर छोड़ा तो
गुलजार दादी के द्वारा पढ़ाते थे, अब वो भी नहीं रहे। तो अभी बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे मुरली पढ़ते हो तो बुद्धि में क्या रहे, शिव बाबा सुना रहे हैं, ज्ञान तो उनका ही है ना। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा हमेशा शिक्षा देते हैं। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मजा आता रहेगा। ऐसा गॉड फादर कौन? वह फादर भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। कई बाप बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो वह जरूर कहेंगे कि हमारा ये फादर भी है, टीचर भी है। परंतु वह फादर गुरु भी हो ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, टीचर हो सकता है। हाँ, किसी का पिता टीचर भी होता है, तो फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। इनका बाबा का फादर टीचर भी था ना, पढ़ाते थे। जीवन कहानी सुनिए ना। हाँ, ब्रह्मा बाबा माना दादा लेखराज के पिताजी जो थे वो भी अध्यापक थे। वह है हद का फादर टीचर, यह है बेहद का फादर और टीचर। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी सौभाग्य। अब बाबा कहते एक बात याद रखो कि हम स्टूडेंट्स हैं, गॉडली स्टूडेंट्स, तो भी तुम्हें बहुत कुछ ज्ञान बुद्धि में याद आता रहेगा। गॉड फादर पढ़ाते हैं, कितना क्लियर है, तो कितना मीठा बाबा है। मीठी चीज को याद किया जाता है ना। हाँ, बाबा इतना मीठा लगता है। हाँ, जैसे बच्चे कितने मीठे लगते हैं। हाँ, परिवार वाले कितने अच्छे लगते हैं। तो ऐसे सबसे अच्छा कौन? सबसे अच्छा तो शिव बाबा है। गुणों का वो सागर है, इतनी उनकी महिमा है। हाँ, ऐसा इतना अच्छा तो कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हाँ, एक बाबा को याद करो, बाकी सबकी सेवा जरूर करनी है, उन्हों के साथ रहना है, लेकिन मोह रखेंगे तो फिर दुखी होंगे। तो बाबा कहते हैं मीठी चीज को याद किया जाता है, जैसे आशिक माशिक का प्यार होता है। उनका विकारों के लिए प्यार नहीं होता है, बस एक दो को देखते रहते हैं। जो पुराने पुराने जो थे आशिक माशिक, जैसे कि लैला मजनू, हीर रांझा, तो बाबा कहते हैं उनका एक अलग प्यार था, सच्चा प्यार था, जिसको आत्मिक प्यार कहते हैं। लेकिन आजकल का प्यार तो कैसा होता है और जिसमें दुख धोखा भी होता है। तो बाबा कहते तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा बाप के साथ योग। अब हमारा माशिक कौन है? स्वयं भगवान। हम भगवान से प्यार करते हैं और भगवान हमसे प्यार करते हैं ना। इसलिए तो रोज मीठे मीठे बच्चे भी बोलते हैं, भगवान भी हमको याद करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते तुम मुझे याद करो। मनुष्य मनुष्यों के साथ प्यार करते हैं, वो तो कॉमन चीजें हैं, लेकिन यहाँ हम भगवान से प्यार करते हैं और भगवान भी हमको प्यार करता है, याद करता है। आत्मा कहती है बाबा कितना ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। इस पतित दुनिया पतित शरीर में आकर हमको कितना ऊंच बनाते हैं। गायन भी है मनुष्य से देवता किए, करत न लागी वार। सेकंड में वैंकुट में जाते हैं, सेकंड में मनुष्य से देवता बन पड़ते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। अब सेकंड में माना बेहद की घड़ी के हिसाब से सेकंड, माना बाबा कहते हैं अभी देखो थोड़े समय में पुरुषार्थ करके एकदम तमो प्रधान मनुष्यों से एकदम सतो प्रधान देवी देवता बन जाते हैं। और जिस देवी देवता जन्म में सब सुख होते हैं, एवर हेल्दी एवर हैप्पी सब। और यहाँ देखो क्या है, यहाँ तो हमेशा दुखी रहते हैं, दो नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं उसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए, ये पढ़ाई पढ़ने से देवी देवता बनेंगे। गुरु नानक ने भी कहा है ना, मूत पलीति कपड़ धोए, लक्ष्य सोप है। माना बाबा कहते हैं कि ये हमारा जो लक्ष्य है ना, कि हम देवी देवता बनते हैं इस पढ़ाई से, ये हमारा लक्ष्य है। लक्ष्मी नारायण के जैसा बनना है, ये हमारा लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य सोप है, जैसे दुनिया में लक्स सोप होता है ना,
तो उस समय से ये बातें निकली, हमारा फिर है लक्ष्य सोप। क्योंकि अगर हम लक्ष्य रखेंगे तो आत्मा को हम क्लीन करेंगे, प्योर करेंगे ज्ञान और योग से, तो इसलिए लक्ष्य सोप कहा गया। तो बाबा कहते हैं मैं कितना अच्छा धोबी हूँ। देखो भगवान हम बच्चों के लिए धोबी भी बन जाता है। तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारी आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूँ। तो इनको दादा को कभी याद नहीं करना है, क्योंकि उनके द्वारा सब करने वाला शिव बाबा है। यह सारा कार्य शिव बाबा का है, उनको ही याद करो। इनसे मीठा वह है। आत्मा को कहते हैं तुमको इन आंखों से यह ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम याद शिव बाबा को करो। ये प्रैक्टिस चाहिए। हाँ, ब्रह्मा बाबा दिखाई दे रहा है लेकिन उनके द्वारा शिव बाबा बोल रहे हैं। ऐसे हम मुरली किसी के भी द्वारा सुनते हैं, लेकिन ये कहा किसने है? बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा है। हाँ, ये बुद्धि में होना चाहिए। तो शिव बाबा इनके द्वारा तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। परिवार में ट्रस्टी रहकर प्यार से सबको चलाना है, मोह जीत बनना है। हाँ, देखो बाबा कहते हैं परिवार में, और ही परिवार को प्यार से चलाना है, बहुत अच्छी तरह चलाना है बाबा की याद में कि ये सब किसके हैं? बाबा के हैं। ये समझ कर चलाएंगे तो अच्छी तरह चला पाएंगे और उनके लिए जिम्मेवार बाबा होगा और हम नष्ट मोहा भी बन जाएंगे। दूसरी पॉइंट, योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए याद एक बाप को करना है। यहाँ फूल हार स्वीकार न कर खुशबूदार फूल बनना है। फिर बाबा ने वरदान दिया है आज, अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर सतो प्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार श्रेष्ठ आत्मा भव। श्रेष्ठ आत्मा भव। तो बाबा ने समझाया है कि जो बच्चे अपनी चंचल वृत्तियों को परिवर्तन कर लेते हैं वही सतो प्रधान वायुमंडल बना सकते हैं, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। वृत्ति चंचल तब होती है जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति नहीं रहती है। हाँ, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो चंचलता करते हैं, लेकिन बड़े जो होंगे वो करेंगे नहीं। क्यों? बड़े जो है उनको एहसास है, जिम्मेवारी का एहसास है। हाँ, उनको बुद्धि में रहता है ये कार्य करना है, ये करना है, ये करना है। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं कि हमारी वृत्ति अगर चंचल होती रहती, मन भटकता रहता है इधर उधर, कभी कहाँ कभी कहाँ, तो ये चंचलता है ना। तो बाबा कहते हैं अपनी जवाबदारी को समझो कि तुम्हें क्या जिम्मेवारी बाबा ने दिया है। तो जिम्मेवारी क्या दिया है कि पूरे संसार को बदलना है, नई सृष्टि बनानी है। तो फिर अपने मन को भी तो नया बनाना पड़ेगा ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर कोई अति चंचल बच्चा बिजी होते भी चंचलता नहीं छोड़ता है तो उसे फिर बांध देते हैं। ऐसे ही यदि ज्ञान योग में बिजी होते भी वृद्धि वृत्ति चंचल हो तो एक बात के साथ सर्व संबंधों के बंधन में वृत्ति को बांध दो तो चंचलता सहज समाप्त हो जाएगी। देखो बाबा कहते हैं मन अगर भटकता है ना फिर भी, तो क्या करो, बाबा को अलग अलग संबंधों से याद करो।
जिस समय भले अभी अभी बच्चे के रूप में याद किया, फिर बाप के रूप में, पति के रूप में, हाँ कोई भी रूप में, अलग अलग जिस समय जिसकी जरूरत है उसमें याद करो। तो इसी बहाने फिर मन देहधारियों में नहीं भटकेगा, हाँ बाबा की तरफ बुद्धि योग रहेगा। तो ये बाबा कहते हैं, हाँ बाबा को क्या करो, सर्व संबंधों से याद करो, हाँ इस बंधन में अपने को बांधो, तो फिर वृत्ति चंचल नहीं रहेगी। स्लोगन है, अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग। अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग। अब अलबेलापन भी है ना, अलबेलेपन की जो लहर है, हाँ वो भी ज्यादा चल रही है क्योंकि लॉकडाउन है, तो उसमें अलबेलापन आता ही है ना, थोड़ा क्लास में जाना नहीं है, कोई पूछने वाला है नहीं, हाँ फिर कोई डिसिप्लिन के लिए पूछने वाला नहीं है, तो ये सब फिर पुरुषार्थ भी कई बार छूट जाता है। हाँ जैसे मुरली क्लास में आते हैं तो एक अच्छा रहता है, लेकिन घर में कभी कोई टाइम पर पढ़ेंगे, कभी कोई टाइम पर पढ़ेंगे, कोई तो चलते फिरते पढ़ते रहते हैं, थोड़ा पढ़ा फिर काम किया, फिर थोड़ा पढ़ा फिर काम किया, तो ये भी क्या हो जाता है, अलबेलापन, माना कायदे से नहीं पढ़ते हैं। तो जैसे भक्ति में भी देखो कायदे से आरती वगैरह करते हैं ना, परिवार मिलकर के सभी पूजा करते हैं, तो हम भी ज्ञान में चलते हैं, तो घर में भी क्या करना चाहिए, विधिवत बैठ करके एक मुरली रेगुलर में एक पढ़े दूसरे सुने, विधिवत सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं चलते फिरते सुनते, कई लोग बोलती है हम सुबह से हम मुरलियां सुन रहे हैं। एक तो पहले आशा दीदी की आती है पीएम टीवी में, फिर बाद में उषा दीदी की आती है, वो भी सुनी। तो हमने पूछा वो चलते फिरते सुनी होगी ना, बोलते हाँ। अब उसमें क्या ज्ञान बुद्धि में बैठेगा, क्या माना अपने आप को संतुष्ट कर देते कि हाँ सुन लिया मुरलियां, लेकिन कैसे सुनी, फिर उसका फायदा भी वैसा ही होता है ना। हाँ जैसा हम सुनते हैं वैसा फायदा होता है, तो ये अलबेलापन हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कुछ भी हो लेकिन अलबेली नहीं बनना है, अभी और भी देखो विनाश नजदीक है, तो हमें और अलर्ट हो जाना है कि देखो दुनिया में दुख बढ़ता जा रहा है, हमें तपस्या करनी है, हमें विश्व को दान देना है, विश्व को शांति का दान देना है, आत्मा को दान देना है, हमारा ये है। तो और भी हमें अलर्ट होना चाहिए, ना कि अलबेले। तो अगर अलबेलापन आता है तो उसको भगाना है, और ये हमें एक्टिव होकर के कार्य पर लग जाना है, क्योंकि अभी विश्व को हमारी सेवाओं की जरूरत है। स्थूल में भले हम कहाँ भी नहीं जा सकते, लेकिन सूक्ष्म में तो हम सेवाएं कर सकते हैं ना। तो इसलिए मनसा सेवा जरूर करनी है, उसके लिए ज्यादा योग भी जरूर करना है, और सुबह उन्नति के लिए भी योग करना है कि परिस्थितियों में भी हमारा मन अच्छा रहे, शांत रहे, उसके लिए भी अपनी ताकत अपनी शक्ति बढ़ानी है, तो उसके लिए मेहनत करनी होगी ना, अपने आप थोड़ी हो जाता है। तो इसलिए अलबेलेपन को तो हमें दूर रखना है। अच्छा, ओम शांति। उड़ चले हम आज प्यारे प्यारे वतन, उड़ चले हम आज मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। प्यारे प्यारे वतन, उड़ चले हम
चले बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। कितनी खुशियाँ भरी आज राहों में है, दिव्य दुनिया समाई निगाहों में है। कितनी खुशियाँ भरी आज राहों में है, दिव्य दुनिया समाई निगाहों में है। मुझे खुद ही खुद पर होता है नाज, मुझे खुद ही खुद पर होता है नाज। प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मुझको भाने लगी है नज़दीकियाँ, तुमसे समझी है जीवन की बारीकियाँ। मुझको भाने लगी है नज़दीकियाँ, तुमसे समझी है जीवन की बारीकियाँ। तार बजने लगे और खनकते हैं साज, तार बजने लगे और खनकते हैं साज। प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। तुमसे मिलके ये जीवन प्यारा लगा, मेरी तकदीर का हर सितारा जगा।
चले बाबा के पास।